पिताओं के ऊपर गुजर रहा है, उसका जवाब कौन देगा? तो सो कॉल्ड नेताओं की भी गाड़ी इसी चौराहे से निकलती होगी, लेकिन किसी की भी नजर इस बिल्डिंग की ओर नहीं पड़ी। जिन्होंने अपने 7 बच्चे खोए, क्या वो मालिक आज अपनी गिरफ्तारी से उन 7 मासूम बच्चों की जीवन का दान कर पाएगा? यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट तो छोड़िए, यहाँ पर जो मेन एग्जिट है वो भी ठीक से नहीं बना हुआ है। बेबी केयर सेंटर का जो लाइसेंस है वो कई महीनों पहले ही रद्द किया जा चुका था, तो ये बेबी केयर सेंटर अब तक रन कैसे चल रहा था? तो देखेंगे तो आपको ये सिलेंडर फटे हुए जरूर मिलेंगे, लेकिन एक भी फायर एक्सटिंग्विशर फटा हुआ नहीं मिलेगा। जो डॉक्टर्स भी यहाँ पर एजुकेटेड नहीं थे जो उन बच्चों की देखभाल कर सके, वो भी बिल्कुल अवैध। एक और तो कहने के लिए दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था इतनी उत्कीर्ण बताई जाती है, जिसको लेकर के राज्य सरकार भी अपनी पीठ थपथपाती है और केंद्र सरकार भी। दोनों ही सरकारें कहती है कि भाई साहब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी हो तो दिल्ली में आइए, चाहे वो एम्स हो या फिर स्टेट हॉस्पिटल हो, हमने हर जगह के एकदम पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर बेबी केयर सेंटर अपना तांडव मचाते हैं, जिसके कारण 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। इस वक्त मैं विवेक विहार में हूं। विवेक विहार का ये वही अस्पताल बेबी केयर सेंटर है जहां पर छोटे छोटे 7 नवजात शिशुओं की जान चली गई, और इसके ऊपर ना किसी कोई सरकार अपनी पीठ थपथपाने आगे आएगी कि हाँ इसमें हमारी करतूत हो सकती है, या फिर ना कोई नेता यहां पर आएगा। और बड़ी बात तो देखने वाली ये है कि कल तक जो लोग कहा करते थे कि दिल्ली में हम अपने स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं, आज वो लोग कोई नहीं आ रहे हैं बताने के लिए कि जब इस बेबी केयर सेंटर का जो लाइसेंस है वो कई महीनों पहले ही रद्द किया जा चुका था, तो ये बेबी केयर सेंटर अब तक रन कैसे चल रहा था? और अगर चल भी रहा था तो क्या यहाँ पे आने वाली कोई भी सरकारी दफ्तर की गाड़ी इस बेबी केयर सेंटर की ओर नजर नहीं मार पाई? जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और एम्बुलेंस के वाहन बाहर खड़े रहा करते थे, तो क्या किसी व्यक्ति की यहाँ पर नजर नहीं पहुंची? और सबसे बड़ा एक और सवाल बनता है कि बेबी केयर सेंटर चला रहे थे वो वहां तक तो ठीक है, उसकी आड़ में जब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भरने का भी अवैध काम चलाते हैं, तो सवाल आपसे एक और बनता है। हालांकि अब कहने के लिए तो जो मालिक है यहाँ के वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन उन माता पिताओं का क्या जिन्होंने अपने 7 बच्चे खोए? क्या वो मालिक आज अपनी गिरफ्तारी से उन 7 मासूम बच्चों की जीवन का दान कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और एक बार फिर आप इस अस्पताल की ओर देखिए, आप इस बेबी केयर सेंटर की ओर देखिए कि यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल, लेकिन हकीकत में जो नवजात शिशु थे वो ना वो भाग सकते थे, ना उनके साथ कुछ हो सकता था। और आप मजे की बात देखिए कि जब हम कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करते हैं या फिर जब हम किसी और चीज की बात करते हैं, अस्पताल बेबी केयर सेंटर की बात करते हैं, तो वहां पर इमरजेंसी एग्जिट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट तो छोड़िए, यहाँ पर जो मेन एग्जिट है वो भी ठीक से नहीं बना हुआ है। आप ये स्टेयर्स देखिए, क्या जिन महिलाओं के बच्चे होते होंगे, क्या उनके लिए यहाँ से चढ़ना पॉसिबल हो पाता होगा? क्या यहाँ से वो बच्चे भाग के आ सकते थे, या फिर उनको इन सीढ़ियों से बचाना पॉसिबल था? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। पूरी की पूरी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो आपको ये सिलेंडर फटे हुए जरूर मिलेंगे, लेकिन एक भी फायर एक्सटिंग्विशर फटा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी फायर एक्सटिंग्विशर था ही नहीं जिससे कि इस बिल्डिंग की आग को बुझाया जा सके। और बिल्डिंग में आग लगी तो लगी, साथ में देखिए कि बिल्डिंग की आग कितनी भयावह थी, केवल इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वजह से कि आसपास की बिल्डिंग भी चपेट में आई है। और ना मात्र केवल इतना ही नहीं, आप जब इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ओर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस रात जब ये कंसंट्रेटर्स लगातार फट रहे थे, तो ये यहां से उड़ करके सामने की ओर आप देखेंगे तो वहां पर पेड़ है, वहां पर भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स गिरे, और वहां पर जाकर के भी वहां पर भी इन्होंने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। और वो तो भला हो उन लोगों का कि आज के समय में भी इस राजधानी में लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है कि वो जब यहाँ पर 12 बच्चे मौजूद थे तो उसमें से मात्र 5 बच्चों को बचाया जा सका, वो भी उन्हीं लोगों के कारण। उन्होंने ही अपनी व्यवस्था के चलते और अपनी पॉसिबिलिटी के चलते उन लोगों को बचा पाए, बाकी अन्य 7 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और बड़ी बात देखिए, हॉस्पिटल के जितने लोग थे वो लोग अंदर रुक करके बच्चों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो हाय दैया करते हुए बाहर निकले, अपने आप को आग से बचाते हुए। उनको लगा कि हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हमें तनख्वाह मिले और हम इन बच्चों को गलत तरीके से अवैध अस्पताल में अवैध तरीके से दवाइयां दे, अवैध तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन फिलिंग करें। ये सारे काम उनको इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ पर उनको खुद की जान बचाना इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन उन बच्चों की जान बचाना इंपॉर्टेंट नहीं लगा जब वो लोग इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। आज यहाँ पर ये इलाका जो है, ये चौराहा जो है, वो लोगों के लिए तमाशबीन बन के जरूर रह गया है। लेकिन मजे की बात देखिए, सब अपने अपने हिस्से का कार्य करेंगे, लेकिन कोई ये बताने ही नहीं आएगा कि उन 7 नवजात बच्चों का जो जिंदगी का भरण पोषण है, जो उनके माता पिताओं के ऊपर गुजर रहा है, उसका जवाब कौन देगा। क्योंकि जो अस्पताल के मालिक थे वो तो कल को कोर्ट केस लड़ेंगे, और हो ना हो कानून व्यवस्था इतनी प्यारी है हमारी कि जरूर वो आज नहीं तो कल बाहर जरूर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि वो भाई साहब दोबारा से कोई अवैध अस्पताल या अवैध बेबी केयर सेंटर नहीं चलाएंगे। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। और एक बार फिर आप इस तस्वीर को देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि भाई साहब ये वही बेबी केयर सेंटर है जिसने कई लोगों की जान ली। और जब सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं तो एक बार वो आसपास के अवैध बेबी केयर सेंटर्स पे और हॉस्पिटल पे नजर नहीं मार पाती है कि वहां पर क्या समस्या है, इनके पास लाइसेंस है या नहीं, इनके पास सर्टिफिकेट्स है या नहीं, इनके पास सही डॉक्टर्स हैं या नहीं। और डॉक्टर्स भी यहां पर एजुकेटेड नहीं थे जो उन बच्चों की देखभाल कर सके, वो भी बिल्कुल अवैध। तो सोचिए कि अवैध का कार्य इस दिल्ली में जो देश की राजधानी कहलाई जाती है, वहां पर चौराहे पर चल रही है। यहां पर डेली यहां पर कई बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी जाती होंगी, सरकारी लोगों की गाड़ी जाती होंगी, सो कॉल्ड नेताओं की भी गाड़ी इसी चौराहे से निकलती होगी, लेकिन किसी की भी नजर इस बिल्डिंग की ओर नहीं पड़ी कि यहां पर इन बच्चों का क्या होगा, इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। और मजे की बात अब आपको बतानी है कि अब यहाँ पे कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी सरकार आएगी अपनी पीठ थपथपाने कि हाँ ये हमारी गलती थी कि हमारी वजह से 7 बच्चों की जान चली गई। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? ऐसी खबरों को देखने के लिए लगातार जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, कैमरे के पीछे गन्ने विपाशा है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।